ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 60 of KishkindhaKandam, which has 21 verses. Having inspired confidence in the monkeys, Sampati proceeds to relate to Angada and others who long to hear more about Sita, the story of Sita's abduction in greater detail. He tells them how, having fallen on the Vindhya range with his wings completely burnt by the scorching sun, he swooned and regained consciousness only on the seventh day when he came to know that it was the Vindhya range on which he had fallen. Descending with difficulty from the eminence, he made his way into the hermitage of sage Nisakara and bowed down to him. Recognizing him to be Sampati, the sage inquired as to how his wings had come to be burnt. आज हम किष्किंधा कांड के षष्ठतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 21 श्लोक हैं। संपाति की आत्म कथा। ततः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियुतपाः उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः। गृधराज संपाति अपने भाई को जालंजनी देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वत पर वह समस्त वानर युद्धपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। The monkey chiefs now sat on the lovely mountain, encompassing on all sides the vulture Sampati, who had offered water to the spirit of his deceased brother and had taken his bath. Tam angatam upasinam taihi sarvaihi haribirvritam janita pratyayo harshat sampatihi पुनः अब्रवीत। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वह हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। Having inspired confidence in the monkeys, Sampati joyously spoke once more to the celebrated Angada, who was sitting close by, surrounded by all the other monkeys. कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम्। सब वानर एकाचित एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा प्रसंग ठीक ठाक बता रहा हूँ। Let all the monkeys listen to me attentively, observing complete silence. I will narrate in detail the truth as to how I come to know of Sita, the princess of Mithila. अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो अस्मि पुराणग सूर्य तापपरितांगो निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः। निष्पाप अंगद प्राचीन काल में सूर्य की किरणों से झुलस कर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। Scorched by the rays of the sun, all my limbs overpowered by the sun's heat, I fell in the former days on a summit of this Vindhya range, O sinless one. लब्ध संज्ञस्तु षड्रात्रात् विवशो विह्वलन् इव वीक्षमाणो दिशः सर्वा न अभिजानामि किंचन। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विहल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान ना सका। Having regained consciousness after 6 nights, I for my part stood looking all around, powerless and faint as it were, but could not distinguish anything. ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वाः सरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता। तदंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली, तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी।
Then, on scanning the seas and rocks, all the rivers and lakes, woods and the parts of the country, however, memory returned to me. हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दरोदरकूटवान् दक्षिणस्य ओददे तीरे विन्ध्यो अयमिति निश्चितः। फिर मैंने निश्चय किया कि ये दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्या पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगों में के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। It was eventually concluded to be no other than the Vindhya mountains on the shore of the southern seas, a mountain which is crowded with flocks of joyous birds and contains caves in its flanks and a number of peaks. आसीच्च अत्राश्रमं पुण्यं सुरैः अपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन् उग्रतपा अभवत्। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। Again, here there was a holy hermitage, highly adored even by gods, in which dwelt a rishi, a seer of Vedic mantras, named Nisakara, noted for his rigorous austerities. अष्टौ वर्षसहस्राणि तेन अस्मिन् ऋषिणा गिरौ वसतो मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे। फिर धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। Even after sage Nishkara, who knew what is right, had ascended to heaven, 8,000 years slipped past me as I lived on this mountain without this rishi. अवतीर्य च विन्द्यात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहाँ तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। Descending slowly and painfully from the rugged peak of the Vindhya mountains, on regaining consciousness after my fall from the sky, I then reached with difficulty a plain bristling with sharp pointed blades of the sacred kusha grass. तं ऋषिं दृष्टुकामोऽस्मि दुःखेन अभ्यागतो भृशं जटायुषा मया चैव बहुशो अधिगतो हि सः। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। Eager to see the aforesaid rishi, I arrived there with great hardship, for he had been visited by Jatayu and myself on many an occasion in the past. तस्य आश्रमपटाभ्यासे बभुर्वाताः सुगन्धिनः वृक्षो न पुष्पितः कश्चित् अफलो वा न दृश्यते। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहां का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। In the neighborhood of the site of that hermitage, fragrant breezes blew. No tree without blossom or fruit could be seen there. उपेत्य च आश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः दृष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनकी आने की प्रतीक्षा करने लगा। Nay, approaching the holy hermitage, I took shelter at the foot of a tree and waited there, keen as I was to see the venerable sage Nisakara. अथ पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलिततेजसं कृताभिषेकं दुर्दर्शम् उपावृत्तम् उदङ्मुखम्। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूसरी ओर से
आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। Presently, I beheld at a distance the sage of dazzling brilliance, who could not easily be disregarded, returning with his face turned towards the north, having taken his bath in the sea. तं वृक्षाः श्रुमरा व्याघ्राः सिंहा नाना सरीसृपाः परिवार्य उपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे। याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चल। Bears, smaras, a species of deers, tigers, lions, and serpents of various kinds followed, surrounding him on all sides as supplicants would follow a donor. ततः प्राप्तं ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः प्रविष्टे राजनि यथा सर्वं सामात्यकं बलम्। ऋषि के को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए। फिर उसी तरह जैसे राजा को के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थल को लौट जाती है। Then, finding the sage having reached the hermitage, the aforesaid animals left immediately for their dens, even as on the king retiring into his palace, the whole army escorting him along with the ministers disperses. ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्ट च आश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रात् निर्गम्य ततः कार्यम् अपृच्छत। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन। The rishi was pleased to behold me and retiring into his hermitage. Coming out, however, once more after an hour or so, he then inquired of me the purpose of my visit. सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां ते न अवगम्यते अग्निदग्धा विमौ पक्षौ प्राणाश्चापि शरीरके। वह बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए हैं और दोनों पंख जल गए हैं, इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। He said, seeing the disappearance of your feathers, I could not recognize you, O gentle one. These wings of yours have also been burnt with fire, and even so the vitality as well as the strength and prowess too in your frail frame stand well nigh consumed. रुद्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ मे मातरिश्वसमौ जवे रुद्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गिद्धों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे, साथ ही वे गिद्धों के राजा भी थे। 2 vultures related as brothers to each other, the rulers of the vultures, who vied with the wind in speed and were capable of changing form at will, were seen by me before. ज्येष्ठो अवितस्त्वं सम्पाते जटायुः अनुजः तव मानुषं रूपम् आस्ताय गृणीतां चरणौ मम। संपाति, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन 2 भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरे चरण स्पर्श किया करते थे। Assuming human forms, you who stand recognized by me as the elder of the 2, O Sampati, and Jatayu, your younger brother, used to clasp my feet as a token of respect. किं ते व्याधि समुत्थानं पक्षयोः पतनं कथं दण्डो वायं धृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः। ये तुम्हें कौन सा रोग लग गया? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। Is this a symptom of some disease appearing in your body? How is the falling off of your wings to be accounted for? Or by whom has this punishment been inflicted on you? Relate everything to me who makes this inquiry of you.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 60 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम पहतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।